नमस्कार दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिस तरीके से बिहार के चुनावों में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस दिखाया था, कुछ इसी तरह का इन्फ्लुएंस इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिखाने जा रही है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ममता बनर्जी बहुत घबराई हुई हैं और वो ये प्रयास कर रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से समझौता किया जाए और किसी भी तरीके से उनके प्रभाव को यहाँ बढ़ने से पहले ही ख़त्म किया जाए। इसके लिए जो सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी। अगर असदुद्दीन ओवैसी को ममता बनर्जी साथ भी लेती हैं तो असदुद्दीन ओवैसी बड़ी संख्या में सीटें मांग रहे हैं और बड़ी संख्या में सीटें उन्हें देने का मतलब ये होगा कि आप खुद असदुद्दीन ओवैसी के सामने नतमस्तक हो जाएं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में अभी हफ्ते 10 दिन पहले ममता बनर्जी का एक बयान भी आया था। इस तरह के बयान अक्सर नेता लोग देते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो इन बयानों को भूलकर गले मिल लिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में ममता बनर्जी ने नाम तो नहीं लिया था उनका, लेकिन ये कहा था कि बीजेपी हैदराबाद की एक पार्टी पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है कि वो किसी तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ ले और मुस्लिम मत डिवाइड हो जाए। उनका सीधा सीधा इशारा था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरे ही देश में मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है और जिस तरह से 5 विधायक उनके जीते थे बिहार के चुनाव में, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो मुस्लिम बहुल इलाकों में एकदम डेडली कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मुसलमानों की पहली पसंद जहां भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनती जा रही है, AIMIM जिसको कहा जाता है। इसी बीच ममता बनर्जी ने जब बात चल ही रही थी समझौते की असदुद्दीन ओवैसी से, तो ममता बनर्जी ने एक चाल चली और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे पश्चिम बंगाल के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, उन्हें अपने पाले में खींच लिया। लेकिन ममता बनर्जी को शायद आभास नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में मेन कोई भी नेता नहीं है। जो भी उनके टिकट पर चुनाव लड़ेगा वही ओवैसी का प्रत्याशी होगा और जिसे भी वो कैंपेन के लिए भेज देंगे वही उनका प्रतिनिधि होगा। असदुद्दीन ओवैसी खुद बहुत बड़े स्टार हैं और जहाँ भी जाते हैं मुस्लिम इलाकों में तो उनके प्रति मुसलमानों में एक अट्रैक्शन है और वो हैदराबाद से बाहर भी प्रभावशाली हो रहे हैं। हैदराबाद के सांसद तो वो हैं ही 2 बार से। तो अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इस बात का आभास होने लगा है कि ममता बनर्जी की ज़रूरत वो हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी उनकी ज़रूरत कतई नहीं है। ममता बनर्जी को खतरा है इस बार बीजेपी से। उन्हें यह लग रहा है कि बीजेपी के सामने अगर हिंदू मतों का पोलराइजेशन होने लगा और मुस्लिम मतों में विभाजन होने लगा तो हो सकता है कि मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बन जाए और इस स्थिति में लगभग 94 सीटें ऐसी हैं मुस्लिम बहुल पश्चिम बंगाल की, वहाँ पर ममता बनर्जी को नुकसान हो जाएगा। वहाँ बीजेपी भले ही ना जीते लेकिन ममता बनर्जी भी नहीं जीत पाएंगी और हो सकता है कि बहुमत से दूर रह जाएं। तो अब ममता बनर्जी के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो चीज़ बन गई है कि जिसे ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए वो खुद नहीं समझ पा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, आपको मैं बताऊं कि तेजस्वी यादव से भी गठबंधन का प्रयास किया था RJD से बिहार के चुनाव में, लेकिन तेजस्वी यादव को लगा यार मुसलमान तो मेरे साथ हैं, असदुद्दीन ओवैसी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और देख लिए असदुद्दीन ओवैसी की वजह से 20-22 सीटें राष्ट्रीय जनता दल हारा और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए तेजस्वी यादव। ये आपको पता ही होगा। तो मुझे लगता नहीं ममता बनर्जी ऐसी गलती करेंगी। ममता बनर्जी को ये तय करना होगा कि वो बीजेपी को अपना प्रतिद्वंदी मानती हैं या असदुद्दीन ओवैसी उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हैं। अब फ़िलहाल इस आज के हालात में ममता बनर्जी के लिए बड़ा चैलेंज है बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना, और इसके लिए वो अगर असदुद्दीन ओवैसी की मदद लेनी पड़ी तो मुझे लगता है कि वो ले लेंगी। अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। पश्चिम बंगाल के संयोजक हैं जमीरुल हसन।
AIMIM के ओवैसी की पार्टी के जमीरुल हसन, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हमने ममता बनर्जी भले ही हमें बीजेपी की बी पार्टी बता रही है, कुछ भी बता रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी से गठबंधन की बात की जाए। और उन्होंने एग्जैक्टली तो फिगर आउट नहीं किया कि कितनी सीटों पर बात चल रही है, लेकिन उन्होंने इशारों में कह दिया कि जितनी भी मुस्लिम बहुल सीट हैं वहाँ पर वो अपना दावा कर रहे हैं। अब मुस्लिम बहुल सीट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ पश्चिम बंगाल की। ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में टोटल 27.2% मुस्लिम वोट हैं टोटल, यानी कि 28% के करीब वोट हैं। और मुसलमानों में 6 ज़िले ऐसे हैं जहां 30% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, कहीं 50% तक भी है ये। इन ज़िलों में लगभग 94 सीटें कवर होती हैं। इन ज़िलों के बारे में आपको बताता हूँ। मुर्शिदाबाद ज़िला है पश्चिम बंगाल का, जिसमें 22 विधानसभा सीटें आती हैं। बड़े बड़े ज़िले हैं, वहाँ पर ज़्यादा विधानसभा हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह की तरह नहीं है जहाँ 8-9 विधानसभाएँ ही होती हैं। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ 66.3% मुसलमानों के वोट बताए जाते हैं, मुसलमान आबादी बताई जाती है। मालदा में 12 सीटें हैं और 51.3% मुस्लिम आबादी है। उत्तरी दिनाजपुर ज़िले में 9 विधानसभा सीटें हैं और 49% के करीब मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। बीरभूम ज़िला है जहाँ पर 11 विधानसभा सीटें हैं और 37.1% मुस्लिम आबादी यहाँ पर बताई जाती है। और एक दक्षिणी 24 परगना है, यहाँ पर 31 सीटें हैं इसमें विधानसभा की और 35.6% आबादी मुस्लिम है। और पश्चिम बर्धमान ज़िला है, उसमें 9 सीटें हैं और 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है। यानी कि ये टोटल 94 सीटें बनती हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। और इन्हीं में से ये बताया जाता है कि 44 सीटों की डिमांड रखी है ममता बनर्जी से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। उनका मानना है कि अगर ये 44 सीटें वो उन्हें दे दें तो वो इनमें से 30-35 तक आराम से जीत सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो 44 सीटें ममता बनर्जी इनको देती हैं और सरकार बनती भी है ममता बनर्जी की, निश्चित रूप से दूसरी सीटों पर भी अगर असदुद्दीन ओवैसी प्रचार करेंगे तो ममता को ज़्यादा वोट मिलेंगे, मुस्लिम वोट। लेकिन ममता बनर्जी को फिर सत्ता शेयर करनी होगी, कुछ लोग मंत्री बनाने होंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। उस स्थिति में ममता के सामने बड़ी विकट स्थिति पैदा होगी। अब ममता बनर्जी को यह तय करना है कि वो बीजेपी को रोकें या असदुद्दीन ओवैसी का साथ लेकर बीजेपी को यहाँ सत्ता में आने से रोक लें और भविष्य में अपनी स्थिति यहाँ मजबूत कर लें। उन्हें एक डर भी है। एक डर उन्हें किस तरह का है? यही कि कहीं अगर उस ओवैसी को हमने साथ ले लिया तो ओवैसी इतने ताकतवर ना हो जाएं कि कल ममता बनर्जी का उनसे डील करना ही मुश्किल हो जाए। यही वो स्थिति है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव ने उन्हें साथ नहीं लिया था और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ओवैसी का साथ लेने से डरते हैं। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ओवैसी की पार्टी 44 सीटें मांग रही है और 94 सीटें ऐसी हैं, 294 टोटल सीट हैं पश्चिम बंगाल में, और इनमें से 94 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम आबादी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपना प्रभाव दिखा सकती है। देखते हैं ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी की शर्तों के सामने झुकती हैं या नहीं। हम पश्चिम बंगाल के चुनावों के बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।